आइए अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एरर्स इन मेजरमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन की। हमारे हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर होता है। एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी। दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। साइंस में जब भी आप कुछ मेजरमेंट लेते हैं, यह अज्यूम किया जाता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है, और हर मेजरमेंट में अलग अलग अनसर्टेनिटी होती है। अब एरर को नापने के लिए, एरर का आइडिया लगाने के लिए हमको दो कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी और प्रिसिजन। एक्यूरेसी मतलब मेजर ऑफ हाउ क्लोज इज अ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के कितना पास है कोई चीज़, उतना ज़्यादा एक्यूरेट होती है, जितना दूर है उतना कम एक्यूरेट होती है। Precision, however, tells us to what resolution or limit is the quantity measured. कितनी डिटेल तक जाके क्वांटिटी को मेजर किया गया है, वो होता है प्रिसिशन। फॉर एग्जाम्पल, ए बी एक डिस्टेंस है, एक रॉड मान लीजिए, जिसकी ट्रू लेंथ 3.678 सेंटीमीटर्स है। मेरे पास यहाँ पे एक स्केल है जिसका रेजोल्यूशन या फिर मिनिमम या फिर लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर्स है, जो कि यहाँ पे आपको एज 1 मिलीमीटर दिख रहा है। इस स्केल से नापने पे मान लीजिए इसकी लेंथ 3.5 सेंटीमीटर्स आती है। वहीं पे वर्नियर कैलिपर, जो कि एक ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक लेंथ को मेजर कर लेता है, उससे मैं जब इस ए बी लेंथ को नापता हूँ, तो मान लीजिए कि मेरे पास रेजोल्यूशन 2 डेसिमल प्लेसेस तक L2 आता है 3.38 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब ये हुआ, स्केल से नापने पे 3.5 सेंटीमीटर्स एक्चुअल ट्रू लेंथ के ज़्यादा पास तो है, पर इसमें बस 1 डेसिमल प्लेस है, तो मतलब ये लेस प्रिसाइज है पर मोर एक्यूरेट है। कम डेसिमल प्लेस है तो लेस प्रिसाइज हुआ, ट्रू लेंथ के ज़्यादा पास है तो मोर एक्यूरेट हुआ। सिमिलरली, वर्नियर कैलिपर का मेरा मेजरमेंट लेस एक्यूरेट है, क्योंकि ये ट्रू लेंथ के ज़्यादा दूर है पर मोर प्रिसाइज है, मतलब कि यहाँ 2 डेसिमल प्लेस तक है एज कंपेयर टू स्केल का मेजरमेंट। आइए विजुअली देखते हैं कि हम एक्यूरेसी और प्रिसिजन को कैसे समझ सकते हैं। अगर कोई चीज़ एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है, तो उसके सारे हिट्स टारगेट के पास हैं, ट्रू वैल्यू के पास पास हैं, मतलब वो एक्यूरेट है। और प्रिसाइज मतलब सारे आसपास ही हैं। यहीं पे अगर कोई चीज़ इनएक्यूरेट है और प्रिसाइज है, मतलब कि सारे हिट्स पास पास तो हैं पर वो इनएक्यूरेट हैं, रियल वैल्यू से दूर हैं। वहीं पे कोई चीज़ इम्प्रिसाइज और एक्यूरेट है, मतलब कि उसके सारे टारगेट्स दूर दूर हैं, पर उनका एवरेज निकालने पर एक्यूरेट रहेगा, वो ट्रू वैल्यू के आसपास ही आएगा। कोई चीज़ इनएक्यूरेट है और इम्प्रिसाइज है, मतलब कि इम्प्रिसाइज होने का मतलब सारे हिट्स काफ़ी दूर दूर हैं, और इनएक्यूरेट मतलब कि ट्रू वैल्यू के सब कुछ दूर ही है। तो आई होप आपको ये चारों देख के समझ में आया होगा कि एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है और प्रिसिजन का मतलब क्या होता है। आइए अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। Two clocks are being tested against a standard clock located in a national laboratory. At 12 noon by the standard clock, the readings of the two clocks are the following. इस टेबल में आपको हर दिन डॉट 12 बजे दोपहर में दोनों क्लॉक्स की रीडिंग्स दी गई हैं, और आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सी क्लॉक ज़्यादा एक्यूरेट है, कौन सी क्लॉक ज़्यादा प्रिसाइज है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि वो क्लॉक ज़्यादा एक्यूरेट होगी जो कि 12 नून पे 12 बजे के पास का टाइम दिखाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लॉक 1 में रेंज जो टाइम की है वो 11:59 8 सेकेंड से 12:150, मतलब कि 12 बज के 1 मिनट और 50 सेकेंड तक की है। तो ये ज़्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू इस क्लॉक के टाइम्स, जो कि 10 AM 14 मिनट्स 53 सेकेंड से 10 AM 15 मिनट्स 24 सेकेंड तक रेंज करते हैं। तो अगर एक्यूरेसी की बात करें, जो टाइम आपको ज़्यादा 12 नून के पास दिख रहा होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्लॉक 1 इज़ मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज। प्रिसिजन यहाँ पे कैसे मेजर करेंगे, जो भी वैल्यूज़ आई हैं उनका रेंज कितना है, वो कितना आसपास है या कितना दूर है। जब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में वेरिएशन निकालते हैं तो क्लॉक 1 का 162 सेकेंड्स आता है, वहीं पे क्लॉक 2 का वेरिएशन 31 सेकेंड्स आता है बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लॉक 1 में वेरिएशन ज़्यादा है एंड हेंस क्लॉक 1 लेस प्रिसाइज है। वहीं पे क्लॉक 2 में वेरिएशन की वैल्यू कम है, इसलिए वो मोर प्रिसाइज है। पर सिंस क्लॉक 2 में टाइम 10 AM के आसपास का आ रहा है जबकि 12 नून हुआ है, इसलिए क्लॉक 2 लेस एक्यूरेट भी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर साइंटिफिक मेजरमेंट्स की बात करें
तो फिर एक्यूरेसी वाले एरर्स को कैलकुलेशन में इनकॉर्पोरेट करना या कैलकुलेशन में सही कर लेना ईजी पड़ता है। प्रिसिजन वाले एरर्स को कैलकुलेशन में फैक्टर इन करना टफ पड़ता है। इसलिए क्लॉक 2 प्रिफर्ड है, जहाँ पे कि हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्यूरेसी को सब्ट्रैक्ट या ऐड करके एक्यूरेसी एरर को सही कर सकते हैं। इसलिए क्लॉक 2 प्रिफर्ड क्लॉक होती है बिकॉज इट इज मोर प्रिसाइज।